सभी को प्रणाम। YouTube चैनल सच्ची बातें में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बात मैं पिछली कड़ी में मधु कोड़ा और झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चर्चित मुख्यमंत्री हैं, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 2 साल तक सरकार चलाया, समन्वय बैठाने में माहिर, बिना समन्वय के निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी राज्य में 2 साल तक काम कर ही नहीं सकता। उनसे संबंधों की कर रहा था, उसकी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बीच में मैं एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं कि पूरे रांची में उसने देशभक्ति की लहर फैलाई, तूफान आ गया, लोगों की नसों में का खून तेजी से और दौड़ने लगा, देशभक्ति का जज्बा जाग उठा। बात था, वो अभियान था तिरंगा अभियान। मुझे इसका पुरस्कार भी मिला और बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या पुरस्कार मिला। लेकिन पहले अभियान के बारे में समझिए। मैं 2016 में, साल 2016 में मैं दैनिक जागरण की रांची यूनिट में चीफ रिपोर्टर के तौर पर कार्यरत था। मुझे सिटी का इंचार्ज बनाया गया था, सिटी डेस्क का इंचार्ज बनाया गया था, रिपोर्टिंग टीम का। उन दिनों पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की कवायद चल रही थी। रांची का एक प्रसिद्ध मंदिर है पहाड़ी मंदिर, जिस पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है पहाड़ की चोटी पर, और वहां आज़ादी के समय से ही धर्म ध्वज के साथ साथ तिरंगा भी फहराया जाता है। तिरंगे की हाइट ज़्यादा होती है और धर्म ध्वज की थोड़ी कम। ये इंडियन फ्लैग कोड का नियम भी है कि यदि किसी मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर या घर पर कहीं भी कोई भी ध्वज फहराते हैं, साथ में तिरंगा भी है, तो तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए। उस मंदिर पर आज़ादी की, जब आज़ादी मिली थी आधी रात में, 14-15 अगस्त की रात में, उसी समय से झंडा फहराने की परंपरा है, तिरंगा फहराने की। तो वहां एक एसडीएम आए, अमित कुमार, बड़े ही तेज तर्रार। उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक रिकॉर्ड बनाया जाए देशभक्ति के मामले में। जब इस मंदिर का नाम है, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी की रात तिरंगा फहराया था और वो परंपरा आज तक कायम है, हमेशा वहां पर तिरंगा लहराता रहता है, तो क्यों ना विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा वहां पर पहाड़ी की चोटी पर फहराया जाए। करोड़ों रुपए का बजट था, उसमें खर्च था। उनकी अगुवाई में पहाड़ी मंदिर विकास समिति, एक वहां की देखरेख के लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति बनी है। उसके सारे सदस्य और पदाधिकारी जी जान से इस अभियान में लगे थे। और इधर दैनिक जागरण तमाम कवायदों के बावजूद रांची शहर में अखबार का प्रसार इसका नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों वहां पर शुरू से ही 2003 से, जब से जागरण की झारखंड में लॉन्चिंग हुई है, प्रसार के मामले में मेरे ख्याल से सबसे कमजोर रांची रहा है। आज भी हो सकता है कुछ सुधार हुआ हो या वैसे ही हो स्थिति। अब रिपोर्टिंग टीम का मैं इंचार्ज था, सिटी रिपोर्टिंग टीम का। शहर में ही अखबार का प्रसार कम था, तो प्रबंधन की ओर से मुझे प्रसार बढ़ाने की चुनौती मिली। मैं इस कवायद में लगा ही था, तमाम प्लानिंग करता था, उस पर काम करता था। तो ये जब अभियान सबसे ऊंचे और सबसे बड़े तिरंगे को फहराने के अभियान की जानकारी मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दैनिक जागरण अपना इवेंट बनाए, और इवेंट बना के
इसको भुना ले। मैंने राज्य संपादक श्री कमलेश रघुवंशी जी से बात की इस बाबत, उनको मेरी प्लानिंग समझ में आई, उन्होंने भी इस पर मंथन शुरू कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा, बहुत बड़े प्लानर हैं कमलेश रघुवंशी जी, अखबारी दुनिया के, अभी वो दैनिक जागरण में न्यू मीडिया के नेशनल हेड है। उस समय दैनिक जागरण में एक कार्यक्रम चलता था, साप्ताहिक कार्यक्रम जागरण विमर्श। विमर्श में यह हुआ कि आज इसी पर तिरंगा पर ही विमर्श किया जाए कि इसमें हम दैनिक जागरण की सहभागिता कैसे हो, मदद कैसे हम लोग कर सकें इस पुनीत कार्य में। तो विमर्श के कार्यक्रम में, दरअसल पहले विमर्श कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि विमर्श कार्यक्रम एक ऐसा था, जागरण विमर्श नाम का, कि उसमें किसी विशेषज्ञ को बुला के एक मुद्दे पर, उसी विषय पर, जिस विषय पर चर्चा होनी थी उसी के विशेषज्ञों को बुला के उस पर चर्चा की जाती थी, ताकि रिपोर्टिंग टीम को उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। तो जागरण विमर्श में तय किया गया कि एक दिन एसडीएम समेत पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सभी सदस्यों को बुलाया जाए। बैठक हुई निश्चित तिथि के दिन। तो उसमें राज्य संपादक कमलेश रघुवंशी जी ने प्रस्ताव रखा कि यदि तिरंगे की डमी दैनिक जागरण को मिल जाए तो उसे लेकर हम जन जागरण करेंगे, सब जगह घुमाएंगे। हम लोगों ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट यह होगा कि जिस दिन मंदिर पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा उस दिन रांची ही नहीं, पूरे झारखंड के हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए, तब तो इस कार्यक्रम की सार्थकता है। और इसमें दैनिक जागरण पूरी तरीके से सहभागिता निभाएगा। तो सभी लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, डमी आ जाए तो डमी लेके हम लोग घूमेंगे। सभी ने, इसके बाद जो कहानी शुरू बहुत रोमांचक है। तिरंगा का प्रारूप बन के आ गया, 96 फीट चौड़ा और 64 फीट, उसको 96 ऐसे था, मतलब 96 गुणे 64 का तिरंगा था, क्योंकि 3 और 2 के अनुपात में तिरंगे का होता है साइज, 3-2 के अनुपात में जो फिक्स है। तो तिरंगे का प्रारूप बन के आ गया। मैंने कहा था पहाड़ी मंदिर विकास समिति के प्रमुख पदाधिकारी हरि जालान जी से कि जिस दिन वो बन के आ जाएगा बता दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊंगा और उसको लेके जन जागरण करूंगा। बहुत लंबा था, 96 फीट लंबा समझ लीजिए। जब फोन आया तो मैं झट से अपने साथी एक फोटो जर्नलिस्ट को लेके पहाड़ी मंदिर पहुंचा। वहां देखा तो ढेर सारे पत्रकार मौजूद थे। दरअसल इस अभियान को सारे लोग लपकना चाहते थे कि वो चलाएं, चाहे प्रभात खबर रहा हो, चाहे दैनिक जागरण रहा हो, चाहे अन्य अखबार हो, हिंदुस्तान। वहां ढेर सारे पत्रकार मौजूद थे। इनमें से एक हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर ने जिद शुरू कर दी कि तिरंगे के प्रारूप को लेके पहले वह जाएगा। मेरे सामने बहुत दिक्कत हो गई। उसने बताया कि कुछ स्कूलों में उसे दिखाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। मैं किसी तरह से तिरंगे के प्रारूप के गट्ठर को सिर पर उठाया, करीब 70-80 किलो का रहा होगा, और पहाड़ी मंदिर की चोटी से नीचे उतरा तो पंचायत शुरू हो गई। मैं अपनी जिद पर और हिंदुस्तान के रिपोर्टर अपनी जिद पर अड़ गए। ये फोटो दैनिक जागरण में छपी। तिरंगे के प्रारूप के गट्ठर को जब मैं लेके ऊपर से सीढ़ियों को उतर रहा था तो हमारे साथी फोटो जर्नलिस्ट वो फोटो क्लिक कर ली थी। वो दैनिक जागरण के संभवतः पहले पेज पर ही छपी थी मेरी फोटो। जब हम दोनों अड़ गए तिरंगा लेने के मुद्दे पर तो मामला मारपीट तक पहुंचने वाला था। इसको देख के वहां जो उम्र दराज लोग थे, वरिष्ठ जन लोग थे, वो लोग बीच बचाव पर आ गए। फिर तय हुआ कि आज जिन स्कूलों में इनका पहले से कार्यक्रम तय है वहां ले जाकर ये दिखा दें और शाम को मुझे सौंप दें। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था।
मैं समझ रहा था कि सौंपने ओपने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान की टीम आगे आगे, मैं और मेरी टीम पीछे पीछे। हिंदुस्तान अखबार, गेंद उनके पाले में जा चुकी थी। एक स्कूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे उनका कार्यक्रम चलता रहा। शाम हो गई। अंत में मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक उनसे तिरंगे के प्रारूप को छीनना पड़ा। तब जाकर हमारी योजना सफलता की ओर बढ़ी। तिरंगे का प्रारूप लेने से लेकर उद्घाटन तक मैं आपको बता रहा हूं। तिरंगे का प्रारूप जिस दिन मैंने लिया और जिस दिन पहाड़ी मंदिर पर वो फहराया गया, उस समय देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने रांची जाके उस तिरंगे के ध्वज को तिरंगे को पहली बार फहराया था। 23 जनवरी नेताजी की जयंती थी। 23 जनवरी को सबसे बड़ा तिरंगा रांची में फहराया गया। दैनिक जागरण ने, मेरी अगुवाई में दैनिक जागरण ने करीब 1.5 लाख लोगों तक उस तिरंगे को पहुंचाया, दिखाया, उनसे स्पर्श कराया। लोगों ने सेल्फी ली। इसका साइज इतना बड़ा था कि 96 गुणे 64 फुट, तो इसे बड़े मैदान में ही दिखाया जाना संभव था। इसे चारों ओर पकड़कर फैलाने के लिए कम से कम 150 लोगों की आवश्यकता होती थी। लिहाजा बड़े मैदान तथा कम से कम 150 लोगों की उपलब्धता के आधार पर ही इसका प्रदर्शन शुरू किया गया, क्योंकि उस समय कोशिश होती थी कि जमीन से टच न करे। हालांकि उसमें चक्र नहीं बना था, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, लेकिन था तो उसका डमी ही। लिहाजा हम लोगों ने पूरा सम्मान उसको दिया और लोगों से भी सम्मान देने की अपील करते रहे। हर आदमी से कहा जाता था कि टाइट पकड़िए, पीछे खींच के पकड़िए कि बीच में जमीन से टच न हो। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि मैं सब जगह जा ही नहीं सका। करीब 1 माह तक लगातार चलता रहा। किसने नहीं छुआ इसको? आपको मैं बताऊं, सीआरपीएफ, पुलिस, झारखंड आर्म्स पुलिस, नेता, अधिकारी, बच्चे, अध्यापक, आम नागरिक, सेना, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, मजदूर, महिलाएं, कौन नहीं छुआ? हर तबके के लोगों ने पहली बार इतने बड़े तिरंगे के प्रारूप को देखा, और देखा ही नहीं, उसे स्पर्श कर गर्व की अनुभूति की, सेल्फी लेकर उन पलों को यादगार बनाया। जिधर से तिरंगे का प्रारूप जाता था, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि के नारे लगने लगते थे। रोंगटे खड़े हो जाते थे। देशभक्ति की ये लहर देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस अभियान का समापन बहुत ही भव्य अंदाज में किया गया। मोरहाबादी से मेकान कॉलोनी तक इसे निकाला गया, एक कार्निवाल निकाला गया समापन के अवसर पर। मेकान कॉलोनी के डीपीएस स्कूल तक गया कार्निवाल। इसमें सैकड़ों वाहन पूरा मोरहाबादी से मेकान तक एक हो गया। झांकियां विश्व के सबसे बड़े तिरंगे के प्रारूप के पीछे पीछे शोभा बढ़ा रही थी। रांची के आसपास के जिलों से भी इसके लिए डिमांड आने लगी थी, लेकिन जहां तक संभव हो सका लेके गया। यह कहूं कि रांची में दैनिक जागरण के सबसे बड़ा और प्रभावी इवेंट रहा तो कोई गलत नहीं। 1.5 लाख लोगों तक सीधे पहुंचना और या पहुंचाना यह आम बात नहीं है। कोई अभियान जब चलाते हैं तो हम अखबार में छापते थे और 2-4 लोगों से बातचीत करके अभियान चलते। यहां तो सीधे किसी मोहल्ले में, किसी मैदान में वहां जाते थे, वहां 100-200 लोग इकट्ठे रहते थे, उसको देखते थे। घंटे भर जनगणमन अधिनायक जय है राष्ट्रगान गाया जाता था। पूरा देशभक्ति का माहौल रांची में जग चुका था। इतने बड़े अभियान का अब मैं बताने जा रहा हूं, सफलतापूर्वक, जिसके लिए मैं 1 महीने लगातार मैंने मेहनत की। अपनी गाड़ी में ही तिरंगा को रखता था पीछे, क्योंकि उसे उतारना चढ़ाना हर जगह संभव नहीं था 1 महीने तक, क्योंकि उसके लिए तो भाई अब 10-15 लोग चाहिए ना उतारने के लिए, और उसको लेके चलने के लिए, लपेटे अवस्था में लेके चलने के लिए कम से कम 20-25 लोग चाहिए होते थे। तो वो गाड़ी में ही रहता था, मेरी कार में।
मैं उसी की नींद सोता था और उसी के याद में जागता था। रात में भी फोन आते थे, कल मेरे यहाँ लेके। मतलब पूरा एक महीना तिरंगा अभियान, दैनिक जागरण की बहुत ब्रांडिंग हुई इसकी। स्कूलों में जा जाके इसके बारे में समझाया जा रहा था, तिरंगे के बारे में, सबसे बड़े तिरंगे के बारे में, फ्लैग कोड के बारे में, जो जो बीच संबंधित जितना हो सकता था मैंने किया। इसमें कई लोगों का सहयोग रहा। तीनों फोटो जर्नलिस्ट, राज्य संपादक श्री कमलेश रघुवंशी जी का तो आशीर्वाद था ही। तीनों फोटो जर्नलिस्ट संजय और करुण, मनोरंजन और हमारे साथी रिपोर्टर जितने थे, चाहे प्रणय हों, चाहे दिलीप रहे हों, या शक्ति, विजय ठाकुर आदि आदि, सारे लोगों का सहयोग इसमें मिला। प्रदीप कुमार सिंह ब्यूरो के, प्रणव ब्यूरो के, आनंद मिश्रा ब्यूरो के, सब लोगों का सहयोग इस अभियान में रहा। डेस्क भी बहुत सजा बजा के इस अभियान की प्रस्तुति रोज देता था। मुझे पुरस्कार क्या मिला, बात मैं ये कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। इतना बड़ा अभियान, 1.5 लाख लोगों तक मैंने पहुंचाया, तो मुझे पुरस्कार क्या मिला, इसे जरूर सुनिए। दरअसल दैनिक जागरण की रांची यूनिट शुरू से ही गुटबाजी का शिकार हो गई। जो मैंने बताया ना कि इसमें इसका प्रसार यहाँ नहीं बढ़ रहा है, ये मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ रहा है? शुरू से ही गुटबाजी के शिकार हो गई जागरण की रांची यूनिट। इसके बाद चाहे कोई संपादक आया, चाहे कोई प्रबंधक, कोई भी संकट से यूनिट को उबार नहीं सका। मेरे विचार से तो रांची यूनिट की दुर्दशा का मुख्य कारण यही रहा। उस समय तिरंगा अभियान को लेकर पूरी संपादकीय टीम द्वारा की गई मेहनत का काफी असर पड़ा। इससे प्रसार तो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन ब्रांडिंग काफी हो गई। संपादकीय की टीम की तारीफ चारों तरफ हो रही थी, इसे प्रबंधन पचा नहीं पा रहा था। मैंने कहा ना, सच्ची बात है। मेरे चैनल का नाम सच्ची बातें, तो जो भी बात होगी सच ही होगी। प्रबंधन पचा नहीं पाया संपादकीय टीम की तारीफ को। हर कोई इस कार्य के लिए टीम का नेतृत्व करने के कारण मेरी तारीफ करने लगा था। उधर ब्रांड विभाग, इस तारीफ से ब्रांड विभाग मेरे खिलाफ साजिश अंदर ही अंदर रच रहा था। 23 जनवरी 2016 को विश्व के सबसे बड़े तिरंगे को भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने फहराया था। इसके बाद कई अवसर आए जब मुझे आभास हुआ कि प्रबंधन मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता। इधर संपादकीय टीम मेरी काफी सपोर्ट कर रही थी, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ करे। प्रबंधन ने इतना दबाव बनाया, मैं आपको बता रहा हूं, कोई कमी तो नहीं थी। मेरा क्यों ट्रांसफर हुआ? मुझे प्रबंधन ने इतना दबाव बनाया कि राज्य संपादक श्री कमलेश रघुवंशी जी ने न चाहते हुए मेरा ट्रांसफर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पटना के लिए कर दिया। जिस दिन मुझे ट्रांसफर का पत्र मिला, उसी दिन मैं पटना के लिए रवाना हो गया था। साफ गोई से कहा जाए तो इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। मैं नहीं जाता तो प्रबंधन मुझे नहीं पचा पाता। दरअसल मेरे पास इस अभियान के दौरान ही ब्रांड विभाग से एक प्रस्ताव आया था। इसमें कहा गया था कि ब्रांड विभाग की टीम भी आपके साथ रहेगी। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक भी पैसा संस्थान का इस अभियान में खर्च नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता था कि काफी घपलेबाजी होती है इस सब मामलों में। ब्रांड विभाग के लोग उस दिन से साथ जाने तो लगे, लेकिन काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में ही जुटे रहे। मैं एकदम बिल्कुल साफ गोई से बोल रहा हूं। फिर ऐसा कोई काम भी इस दौरान नहीं आया जिस मद में संस्थान को पैसे खर्च करने पड़े। मेरी समझ से ब्रांड विभाग की नाराजगी का मुख्य कारण यही रहा। नहीं तो यथास्थिति की भूमिका वाले लोग वर्षों से ही रांची यूनिट में जमे हुए हैं। वर्षों से रांची यूनिट में ही जमे हुए हैं। पहले उनका ट्रांसफर, अगर रूटीन में ट्रांसफर होता तो पहले उनका होता। मैं तो 2 साल से ही वहां था, उसके पहले रामगढ़ में था। एक बात मैं आपको बताऊं, एक और अभियान में एक जगह चलाया। उस अभियान के बाद फिर मेरा ट्रांसफर। मैं इसे नहीं कह रहा हूं कि अभियान, संपादकीय विभाग का अभियान जिसमें मैनेजमेंट की भूमिका न रहे कोई भी, तो उसकी आंखों में खलने लगता है। तो मैं एक उदाहरण और दूंगा। जब मैं सिवान में था, वहां भी मैंने एक अभियान को सफल बनाया। उसके तुरंत बाद मेरा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जहां लोग काला पानी कहते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि आप लोग मोक्ष
हासिल करने यहाँ आए हैं, शांति से रहिए, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी जगह चर्चा जारी रहेगी। चर्चा मेरी घाटशिला से ट्रांसफर, जो चाईबासा ट्रांसफर हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसकी भी चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य तमाम चर्चे होंगे। सिवान के एसपी से कैसा संबंध रहा, या अदावत हो गई थी उनसे भी, तमाम सकारात्मक खबरों की रिपोर्टिंग के बारे में भी बताओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक मुखिया जी की रिपोर्टिंग मैं करने गया था शख्सियत के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैं उनके यहाँ गया, तो फिर मुझे बाद में नाई लेके जाना पड़ा उनकी दाढ़ी बनवाने के लिए, उनकी सेविंग कराने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, रोमांचक कहानियां हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। अगली कड़ी फिर किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम।